हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन लिए हैं जो सीटेट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी ईवीएस की बुक से लिए गए हैं। तो एक एक क्वेश्चन को फुल एनर्जी के साथ करिएगा और इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो बनती है। अब आपको बताना है जो वर्ली कला है ये किससे बनाई जाती है। ए ऑप्शन कहता है बांस और पत्थरों से, या आपका बी कहता है घास और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, या आपका मिट्टी और पत्थरों से। तो जो वर्ली आपकी कला है वो कहाँ से संबंधित हो जाएगी? महाराष्ट्र से आपका संबंधित हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और इसके बनाने में जो यूज होता है वो दोस्तों गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपकी ये वर्ली जो कला है, चित्रकला है, उससे संबंधित आपका एक इमेज लगाई है मैंने आपके लिए। ये आपकी वर्ली कला है। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, या तृतीयक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी आपके दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगर बात करें दोस्तों द्वितीयक उपभोक्ता की, तो आपके ये मांसाहारी होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ए सही है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन है अगला कि साउथ इंडिया के अंदर जो फसल कटने पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं उनका समूह इनमें से कौन सा है। बात है साउथ इंडिया की, ये देख लीजिएगा, दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो यहाँ ओणम, पोंगल, आपका बिहू। बिहू दक्षिण भारत में नहीं है दोस्तों, बिहू आपका असम के अंदर है। ये आपका दक्षिण भारत में नहीं आएगा। जहाँ बिहू मिलेगा वहाँ आप कैंसिल कर देंगे। एग्जाम में भी इसी प्रकार से करना है। जैसे यहाँ पे आपको बिहू मिल गया, बिहू दक्षिण भारत का थोड़ी है, तो यहाँ पे जितने में बिहू मिलेगा काट देंगे और एक ऑप्शन आपका बच जाएगा। यानी ओणम, पोंगल, उगादी और विशु ये आपके कहाँ से रिलेटेड हो जाएंगे? साउथ इंडिया से हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप वहाँ भी कर सकते हैं, एग्जाम हॉल में टाइम बच जाएगा आपका। अगला क्या है क्वेश्चन? मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल के अंदर उगाया जाता है कौन सा है। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं जो आपके सीटेट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। केरल में दोस्तों एक छोटी नाव होती है, उसे वल्लम बोला जाता है। केले के फूल की दोस्तों सब्जी आपके केरल के अंदर खाई जाती है, और उबला हुआ टैपियोका जो है नारियल करी के साथ, वो भी केरल से रिलेटेड है, वहीं आपका खाया जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें जो है केरल से संबंधित पूछी जाती हैं। यहाँ कौन सा जो है समूह वो केरल में उगाया जाता है मसालों का समूह? तो काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता दिया है। तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, या आपका जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो इसमें जो राइट जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग या हस्तशिल्प है। पट्टचित्र कहाँ से संबंधित है? क्या मध्य प्रदेश से है, क्या ओडिशा से है, क्या आपका गुजरात से है, या आपका छत्तीसगढ़ से है। तो पट्टचित्र की अगर बात करें तो ये आपका ओडिशा से संबंधित हो जाएगा। और ओडिशा आपका किधर है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओडिशा आपका अगर बात करें इसकी लोकेशन, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ है। इधर आपका बंगाल की खाड़ी है, इधर ओडिशा है। तो पूछा जाता है ओडिशा जो है, या इस तरीके से पूछा जा सकता है बंगाल की खाड़ी पर कौन से राज्य हैं, तो ओडिशा हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका ज़्यादा से आपका कई बार ट्रेंड हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड हुआ है। नीचे दी गई पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, ये आपको बताना है। क्या वो उल्लू है, या कौवा है, या आपका बसंत गौरी है, या मैना है। तो कौन सी प्रजाति दोस्तों क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। इससे पहले यहाँ पे देख लीजिए, उल्लू की बात करें तो ये अपनी गर्दन को ऑलमोस्ट 360 डिग्री घुमा लेता है। ये उल्लू के बारे में फैक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा।
कौवा ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा उसके अंडों को अपने अंडों के साथ सेता है। ये आपका कौवे के बारे में हो गया। बसंत गौरी जो है ये पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। बसंत गौरी के बारे में हो गया। ये सारे मैंने आपका पक्षियों से रिलेटेड आपके जो फैक्ट है उसका वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, आप देख सकते हैं। मैना जो है दोस्तों ये ऐसी प्रजाति है पक्षियों की जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। यहाँ उल्लू के बारे में मैंने बताया, ये उल्लू आपका पूरी गर्दन ऑलमोस्ट घुमा देता है 360 डिग्री, और ये मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। इसमें डिफरेंस याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन अगला कह रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। किसमें कम से कम प्रदूषण होता है ये आपको बताना है। पेट्रोल है, क्या वो डीजल है, क्या वो हाइड्रोजन है, या वो कोयला है। तो जो दोस्तों सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। इसे स्वच्छ ईंधन भी बोला जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ें, क्वेश्चन लेंगे। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पोचमपल्ली क्या है? क्या एक लोक चित्रकला है जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, या फिर पोचमपल्ली साड़ियाँ हैं जिन पर पारंपरिक रंगाई व कढ़ाई के ज्यामिति नमूने बने होते हैं, बहुत सारी डिज़ाइन बनाई जाती है। क्या पोचमपल्ली बकरियों की किस्म है जिसका उपयोग महीन ऊन की शॉल बनाने में किया जाता है, या फिर क्या पोचमपल्ली प्राचीन भारतीय मंदिरों पर की जाने वाली चित्रकारी है? तो पोचमपल्ली का संबंध दोस्तों बहुत बार आपका सीटेट का और पोचमपल्ली का बहुत गहरा रिश्ता है, जरूर पूछा जाता है। पोचमपल्ली आपका तेलंगाना के अंदर पड़ता है और ये आपकी साड़ियाँ हैं, इन पर पारंपरिक रंगाई व कढ़ाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं जिन्हें भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। इसमें फिलहाल आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए। ए और आर को पढ़िए। ए कहता है केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र माना जाता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केचुआ दोस्तों क्या करता है, मिट्टी खाता है और इसका वेस्ट होता है, मल होता है, वो खाद का काम करता है। तो बिल्कुल बात सही है, केचुआ किसानों का अच्छा मित्र माना जाता है। केचुए खरपतवारों को नष्ट करते हैं, ये बात गलत है। तो यहाँ पे आर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो क्या है, थर्ड ऑप्शन सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही बात है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तटरेखा पर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन है 1 नंबर में, तो ये आपका निश्चित आना ही आना होता है। क्या कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल है, या आपका ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक, पुडुचेरी, गोवा, या आपका दमन, पुडुचेरी, तेलंगाना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपको मैप से करवा दूंगा। पहले मेरा मैप देखिए। यहाँ पे आपका इधर बंगाल की खाड़ी है, अगर बात करें इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है और नीचे आपका इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर इधर है। ठीक है। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक इधर हो जाएगा आपका अरब सागर की तरफ, और महाराष्ट्र आपका कहाँ है, इस जगह पर है। तो यहाँ आपका अरब सागर लगता है, इसलिए आपका महाराष्ट्र कर्नाटक वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु इधर है, ओडिशा आपका इधर है और आंध्र प्रदेश इधर है। यानी ये जो 3 आपके स्टेट दिए गए हैं ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगते हैं। तो सही ऑप्शन आपका बी वाला ही हो जाएगा। कर्नाटक यहाँ पे हो जाएगा आपका अरब सागर के तट पे। इधर बात करें तेलंगाना की कोई तटीय सीमा नहीं लगती है, कोस्टल लाइन कोई नहीं लगती है, तो यहाँ ये ऑप्शन सारे रॉन्ग हो जाएंगे, बी सही हो जाएगा। मैप से देखिए यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। अगर आपकी बात करें अरेबियन सी की तो केरल की तरफ हो जाएगा, केरल जो है अरेबियन सी की तरफ हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा यहाँ पे, और महाराष्ट्र, गुजरात ये जाएंगे आपके अरेबियन सी की तरफ, और ये इधर वाले आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में पाए जाने वाले सभी विषैले सर्पों का समूह का चयन कीजिए। इसमें से आपको दिए गए हैं सांपों के टाइप ऑफ स्नैक्स, कौन से टाइप आपके कौन सी वैरायटी भारत के अंदर जहरीली पाई जाती हैं। तो भारत के अंदर दोस्तों 4 वैरायटी जो हैं सांपों की वो जहरीली प्रजातियां हैं।
आप बताइए कौन कौन सी हैं। क्या ए ऑप्शन है, बी है, सी है या डी है? तो वो 4 आपके जो विषैले सांप हैं वो आपके नाग है, किंग कोबरा, करैत, दुबैया और अफाई। नाग को किंग कोबरा कहते हैं। नाग दोस्तों आपका किंग कोबरा ऐसा आपका सांप है जो घोंसला बनाता है, ये भी याद रखिएगा। ये आपका घोंसला बनाता है और घोंसले में अंडे देता है। जब बच्चे निकलते हैं तो ये उसको, उन बच्चों को खा जाता है। तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिन्हें हम फंक्स बोलते हैं, ये भी याद रखना है। फिलहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाघों को उनके अंधेरे में रास्ता ढूंढने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? इस नहीं को सीटेट के अंदर देख लीजिएगा। फिलहाल छोटा सा अंडरलाइन भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है अब आप देख लेंगे जल्दी में, शिकार खोजने में मदद करती है, यही दिखाई देगा। नहीं, वो दिखता ही नहीं है। यहाँ सीटेट के अंदर बहुत अच्छे से देखना होता है। तो कौन मदद नहीं करेगी शिकार खोजने में? संवेदनशील मूछें, या विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, या जोर की गर्जना, या सुनने का तीव्र आभास। अब देखिए बाघ को बहुत सुनाई देता है, वो आपका जानवर के कारण पत्तियां हिल रही या हवा के कारण हिल रही हैं, वो इस बात में अंतर कर लेता है। यहाँ पे उसकी मूछें इतनी सेंसिटिव होती हैं कि रास्ता जो है अंधेरे में ढूंढ लेता है आपका बाघ मूछों की मदद से। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, यानी कानों की गति जो है वो अलग अलग दिशाओं में कर लेता है, आवाज़ को इकट्ठा कर लेता है। और बाघ जो है उसे हम बाघ की बात करें या आप शेर की बात करें, इन जानवरों को, बाघ और शेर को हमसे 6 गुना यानी मानवों की भांति 6 गुना स्पष्ट देख सकते हैं, ये अच्छा देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा इसका शिकार खोजने में मदद नहीं करेगा? ये तो आपका मूंछें इसकी तो बिल्कुल करेंगी। कान भी करेंगे, विभिन्न दिशाओं से आवाज़ को इकट्ठा कर लेगा, ठीक है, ये भी शिकार में मदद करेगा। और सुनने का तीव्र आभास, ये भी मदद करेगा। मदद शिकार के लिए कौन नहीं करेगा? जोर की गर्जना, यानी अगर ये चिल्लाएगा तो शिकार भाग जाएगा, तो ये चीज़ आपकी मदद नहीं करेगी। बाघ मौके की नज़ाकत देख के दोस्तों आवाज़ भी बदल लेता है, ये भी इसकी क्वालिटी होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। ए कहता है डॉल्फिन अलग अलग जगह अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। यह बात बिल्कुल सही है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है कि डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बी कहता है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है। कुत्ता जो है वो दूसरे कुत्ते के, जैसे उसके क्षेत्र में कोई कुत्ता आ गया तो वो पता लगा लेगा उसके यूरिन से कि कोई अलग सा कुत्ता आया है जो हमारे इलाके का नहीं है। बी स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा सेकंड वाला आपका सही है ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं। अगला बढ़ेंगे और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्पकारी क्या है? बांस की शिल्पकारी, वर्ली चित्रकारी, पत्थर की शिल्पकारी या कछुए के कवच की शिल्पकारी? तो दमन दीव की जो लोकप्रिय कला और शिल्पकारी है वो दोस्तों आपकी कछुए के कवच की शिल्पकारी है। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है अगला, गिर जो आपका वन्य जीव अभयारण्य है, निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है? इसमें कौन सा जीव संरक्षित है? क्या हाथी है, गेंडा है, सांप है या एशियाई शेर है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, गेंडे के लिए काजीरंगा है, एक सींग वाले गेंडे के लिए जो असम, आपके असम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क। एशियाई शेर की बात करें तो इसे आपका गिर वन्य जीव अभयारण्य जो है गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सौराष्ट्र एक जगह पड़ती है, वहाँ पे आपका ये वाला पार्क है। तो एशियाई सिंह इसमें संरक्षित है। तो आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर 15 एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट मैंने आपको कराया है। मिलते हैं अलग एक और बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।